हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमें आइलेट्स को क्लियर करने के लिए, अपने डिजायर्ड बैंड लाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो मैंने कुछ कंसेप्ट्स बताए थे कि ग्रामर के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें चाहिए, टेंसेस, मोडाल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उनमें से हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन हमेशा ही किसी नाउन के, जब पर नाउन के आगे लगेगी, स्पेशली जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके पीछे, उसके आगे। तो उनमें से प्रेपोजिशंस कई टाइप्स की हैं, एट, ऑन, इन, ऑफ, फॉर, टू। तो ये बहुत सारी प्रेपोजिशंस है जो हम यूज करते थे, उनमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे, जो इन, एट, ऑन। तो हमने इनका जो यूज लेना है, तीनों का यूज कभी टाइम में और कभी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताई जाती है। जैसे इनका यूज है, तो अगर किसी टाइम, मतलब हमें टाइम बताना है कि मैं 2 घंटे में आऊंगा, मैं 3 घंटे में आऊंगा, कोई ड्यूरेशन बताना है, तो टाइम इन में जब हम इन यूज करेंगे तो कोई ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया जा रहा है ये। जैसे हम लिखेंगे आई विल कम बैक इन 20 मिनट्स, तो इनका यूज होता है किसी ड्यूरेशन को बताने के लिए। तो ये हम जब भी हमने टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो हमने बताना है कि इन तब लगाते हैं जब ड्यूरेशन कभी हमने कंफर्म करना है। दूसरा इसका लोकेशन के लिए यूज होता है। जैसे हमने कभी लोकेशन बतानी है, किसी के अंदर हैं हम, किसी की इनसाइड है। जैसे आई एम इन द रूम, तो मैंने कहा कि आई एम इन अ रूम, तो मैं एक कमरे के अंदर हूं। ये जो पीछे आ गया आपका रूम, एक नाउन आ गया। तो इस तरह से हम इनका और इनका ड्यूरेशन और लोकेशन में हम यूज लेते हैं। इसी तरह से जो हमारा है ऑन, में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको वैसे भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगा आगे। तो हम इसके साथ हम लेंगे ऑन का यूज। अगर हमने ऑन यूज करना है तो टाइम के लिए हम ऑन कब यूज करेंगे, जब हमने डेज के लिए बताना है। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन द क्रिसमस डे, ऑन दिवाली। तो जब हमने कभी भी डे ऑन का यूज करना है टाइम में, तो हमने स्पेशली डेज को बताना है। और अगर हमने ऑन का यूज करना है लोकेशन के लिए, तो ये सरफेस बताता है किसी चीज का। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जहां हम बोल दें द साइकिल इज ऑन द फ्लोर। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि अगर हमने किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करना है तब हम ऑन यूज करते हैं। और फिर एट, जो एट होता है हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने टाइम में बताना है तो एट 4 o'clock एग्जैक्ट। अगर हम टाइम बताएंगे एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, एट 4:30। अगर हमने इसको ड्यूरेशन लोकेशन में बताना है तो लोकेशन में हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे आई एम एट द बोर्ड, मैं कहां पे हूं, बोर्ड के पास। आई एम एट द बोर्ड, आई एम एट द वॉल, मैं दीवार के पास हूं। तो ये सारी चीजें जो हम तीनों का यूज करते हैं, तो पहले तो यही ले लीजिए कि टाइम और लोकेशन दोनों में बांटेंगे। इनका यूज ड्यूरेशन के लिए, फिर उसके बाद लोकेशन में इसका इनसाइड का कोई चीज किसी के अंदर है। दूसरा ऑन का यूज स्पेशली डेज के लिए, लोकेशन में सरफेस के ऊपर। तीसरा इनका एट का यूज एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए 4 o'clock एंड एट कोई भी तुम आपकी लोकेशन है। तो ये सारी चीजें हम इसलिए यूज करते हैं। तो इसके साथ मैं आपको इस वीडियो में अपना एग्जांपल्स भी डाल दूंगा कुछ और,
जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए, बट इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।